आप देख रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, विशेष में आज हम बात करेंगे हिमंता हरिनारायण की मुलाकात, उठने लगे सवाल। ये सवाल किसी और के द्वारा नहीं, भाजपा के विपक्ष में जो महागठबंधन बनी हुई है उसके नेताओं ने इस सवाल को उठाना शुरू कर दिया है। महागठबंधन के नेताओं ने भाजपा से पूछा है, क्या भाजपा का भ्रष्टाचारियों के खिलाफ यही उलगलान है कि जो भ्रष्टाचार के मामले में सजा याफ्ता नेता रहे हैं, जो चुनाव लड़ने से अयोग्य हैं, क्या भ्रष्टाचारियों सजा याफ्ता के सहारे भाजपा नैया पार करना चाहती है? ये सवाल हिमंता विश्व शर्मा, जो चुनाव के सह प्रभारी हैं विधानसभा चुनाव के, उनके और पूर्व मंत्री और जो मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 5 साल की जिन्हें सजा हो चुकी है, 50-50 हजार रुपये के जुर्माना दे चुके हैं, उनसे जो शुक्रवार को मुलाकात हुई थी और उसके बाद से ये मामले उठने लगे हैं। हालांकि ये तो पहले से ही तय है कि हरिनारायण राय विधानसभा चुनाव नहीं लड़ सकते। मधु कोरा के मामले में भी कहा जा रहा है, मधु कोरा के मामले में यह कहा जा रहा है कि मधु कोरा को भी बैक दरवाजे से भाजपा ने पार्टी में शामिल कराया है। पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मधु कोरा को बैठाया गया और उसके बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम होता है जमशेदपुर में, तो उन्हें मंच पर बैठाया जाता है। और इन्हीं 2 मुद्दों को लेकर अब झारखंड की सियासत जो है सो गरमाई हुई, और विपक्ष यानी जो सत्ताधारी दल है झारखंड में, वो इस मामले को तूल देता जा रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता मनोज पांडे की बात करें या कांग्रेस के महासचिव और प्रवक्ता राकेश सिन्हा की बात करें, जिस तरह से दोनों नेताओं ने इस मामले पर भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा किया है, और उसके बाद लाइव 7 ने नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी से इस विषय पर बात की, तो अमर कुमार बावरी ने कहा, राजनीति में नेताओं का मिलना जुलना लगा रहता है, इसका यह मतलब नहीं होता है कि वो उसे चुनाव लड़ाने जा रहे हैं, टिकट देने जा रहे हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि भ्रष्टाचारी, जो खुद भ्रष्टाचारी पार्टियां हैं, वो क्या भ्रष्टाचार की बात करेगी? कांग्रेस पार्टी जो पूरी तरह से भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई है, झारखंड मुक्ति मोर्चा जो भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देती है और भ्रष्टाचार में लिप्त है जिसके नेता, अगर वो ये बात कहते हैं तो वो उनके मुख से शोभा नहीं देता। ये बात अमर कुमार बावरी कह रहे हैं। लेकिन सवाल घूमकर आता है, और सवाल इसलिए भी मौजू है कि जिस मधु कोरा के खिलाफ जब उनकी सरकार थी तो भारतीय जनता पार्टी ने 13 दिनों तक मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया था भ्रष्टाचार के मामले पर लेकर के। सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि मधु कोरा के शासनकाल में जो 6 निर्दलीय मंत्री थे, क्योंकि अर्जुन मुंडा की सरकार को गिराकर 2006 में मधु कोरा की सरकार झारखंड में बनी थी, और एक निर्दलीय पहली मर्तबा मुख्यमंत्री बने थे, वो भी कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा आरजेडी के सहयोग से। यानी जिस गठबंधन की सरकार अभी झारखंड में चल रही है, उसी गठबंधन के तहत, उसी गठबंधन में शामिल दलों के सहयोग से एक निर्दलीय मुख्यमंत्री बना था और 6 निर्दलीय उसमें जो मंत्री बने थे। और सभी पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला, आय से अधिक संपत्ति का मामला लगभग सभी मंत्रियों पर था जो निर्दलीय मंत्री थे उस सरकार में, मधु कोरा की सरकार में, इंक्लूडेड मुख्यमंत्री मधु कोरा उस समय के। और कई को तो सजा भी हो चुकी है। आपने देखा कि बंधु तिर्की की सदस्यता चली गई, उसी समय का मामला था। भानु प्रताप शाही जो पहले दूसरे दल में थे, अभी भारतीय जनता पार्टी में 2009 से हैं, उनके ऊपर दवा घोटाला का मामला चल रहा है। हरिनारायण राय को सजा हो चुकी है, एनोस एक्का को सजा हो चुका है, कमलेश सिंह के मामले चल रहे हैं, जो उस समय के मंत्री थे और जो सरकार को नचा रहे थे। अब विपक्ष यही सवाल उठा रहा है कि आखिर किस मुंह से भारतीय जनता पार्टी उस समय भ्रष्टाचार के नाम पर 13 दिनों तक मुख्यमंत्री आवास का घेराव की थी। और अब जबकि ये नेता
शामिल हो रहे हैं। जब ये नेता इन नेताओं से मिलने के लिए सह प्रभारी जो विधानसभा के जाते हैं, तो इसी मुद्दे पर जो है सो विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। और ये सवाल जो है सो लगातार जैसे ही हेमंता विश्व शर्मा मिलते हैं उसके बाद चर्चा का विषय बना हुआ है। ये आपको मालूम है कि हरिनारायण राय चुनाव नहीं लड़ सकते हैं और आनंद सेन की कोर्ट ने उस समय उनकी याचिका खारिज कर दी थी। जब वो सजा होने के बाद चुनाव लड़ने के लिए अर्जी दायर की थी तो उस समय उन्होंने इसे खारिज कर दिया था। और यहां ही नहीं, पूर्व मंत्री राय पर 4.33 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। इस मामले में हरिनारायण राय के अलावे उनकी पत्नी सुशीला देवी और भाई संजय राय को 5-5 साल की सजा सुनाई गई थी और इसके बाद से ही वो उनकी सदस्यता गई थी और वो चुनाव नहीं लड़ सकते थे। वहीं अब कांग्रेस के जो मीडिया प्रभारी हैं, महासचिव हैं राकेश सिन्हा का कहना है कि अदालत से सजायाफ्ता भ्रष्टाचारी हरिनारायण राय से हेमंता विश्व शर्मा की मुलाकात, इससे साफ हो जाता है कि भाजपा का भ्रष्टाचार भाषणों तक सीमित है। वहीं झामुमो कांग्रेस द्वारा उठाए गए सवाल पर भाजपा की तरफ से अमर कुमार बावरी ने जो बयान दिया है, किसी से मिलना, राजनीति में मिलना जुलना लगा रहता है और वो पार्टी अगर आरोप लगाती है जो खुद आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई पार्टियां हो, उनके मुंह से भ्रष्टाचार की बात शोभा नहीं देती। ये सारे चीजें चल रही हैं, लेकिन जनता के बीच भी ये सवाल उठ रहे हैं, जनता के बीच भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि लगातार आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी जो है सो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर मुखर है। झारखंड में लगातार भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी जो है सो बातें कर रही है, आगे काम कर रही है। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस के महासचिव मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा जी। राकेश जी, स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। राकेश जी, आप लोग लगातार जो है सो हेमंता विश्व शर्मा और हरिनारायण राय की मुलाकात को तूल दे रहे हैं, आखिर वजह क्या है इसका? नहीं, देखिए वजह यह है कि एक तरफ पूरी भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार पर ज्ञान देते रहती है, ये भ्रष्टाचारी है, ये भ्रष्टाचारी है, महागठबंधन की सरकार भ्रष्टाचारी है और राज्य के सबसे बड़े भ्रष्टाचारी, ये मैं नहीं कह रहा, ये कल तक भारतीय जनता पार्टी के नेता ही ढोल पीट पीट के कहा करते थे कि मधु कोड़ा राज्य के सबसे बड़े भ्रष्टाचारी हैं। तो प्रधानमंत्री सबसे बड़े भ्रष्टाचारी के साथ मंच साझा करते हैं। दूसरी तरफ देश के गृह मंत्री राज्य के सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी जो भ्रष्टाचार के केस में जेल में रहा, उसके आवास पे जाके मिलते हैं। तो आखिर जनता तो ये पूछेगी ना कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। नहीं, गृह मंत्री नहीं मिले थे, हेमंता विश्व शर्मा मिले थे। हेमंता विश्व शर्मा ही मिले हो, सांसद निशिकांत दुबे भी मिले हो, लेकिन अगर भ्रष्टाचारी से मिलते हैं तो स्वाभाविक तौर पे प्रश्न तो ये खड़ा होता है कि यह रिश्ता क्या कहलाता है। क्या भ्रष्टाचारियों का समूह बना करके आगामी विधानसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ना चाहती है? राकेश जी, ये रिश्ता क्या कहलाता है 2006 में भी चला था, जब आपने समर्थन दिया था एक निर्दलीय को मुख्यमंत्री बनाने के लिए। मैं तो कहा, तो उस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने ही चिल्ला चिल्ला के कहा था कि मधु कोड़ा जी सबसे ज्यादा भ्रष्ट है। तो आज फिर मंच साझा क्यों प्रधानमंत्री जी उनके साथ कर रहे हैं? क्या भ्रष्टाचार का दाग भारतीय जनता पार्टी में जाते ही धुल गया? तो ये भी कहते भारतीय जनता पार्टी के लोग कि जिनके ऊपर भ्रष्टाचारी का दाग है वो हमारे दल में सम्मिलित हो जाए, वो पाक साफ हो जाएगी। नहीं, किसी नेता से मिलना इसका ये तो मतलब नहीं होता वो चुनाव ही लड़ा देंगे उनको। मिलना स्वाभाविक तौर पे राजनीति में मतलब तो होता है। जब राजनीति में आप भ्रष्टाचार की बात करते हो, जब राजनीति में आप भ्रष्टाचार पर बयान देते हो और एक भ्रष्टाचारी के घर पे जाके आप मिलते हो, तो कहीं ना कहीं प्रश्न तो खड़ा होता है। नहीं, अमर कुमार बावरी से मेरी बात हुई, उनका कहना है कि राजनीति है, वो आते हैं, मिलते हैं, लोग जाते हैं, कहीं पर गए, मुलाकात हो गई, इसका मतलब थोड़ी होता है टिकट दे दिए उसको। कहीं पर गए नहीं, बल्कि उनसे मुलाकात इन लोगों ने जाके किया है। अच्छा, ये सूचना हम लोगों के पास भी है।
कोई शादी के कार्यक्रम में उनसे मुलाकात नहीं हुई, कोई राजनीतिक मंच पे उनसे मुलाकात नहीं हुई, बल्कि हरिनारायण जी के घर पे जाके इन लोगों ने मुलाकात किया है। तो भ्रष्टाचारी से आप जाकर के मुलाकात करो और फिर बयान दो कि भ्रष्टाचार हो रहा है। राकेश जी, सवाल ये भी उठ रहा है कि हरिनारायण राय तो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, उनको तो कोर्ट की तरफ जो सजा हुई है वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो जब वो चुनाव नहीं लड़ सकते तो आखिर क्या डील हुई उनके साथ? यह भी तो भाजपा राज्य की जनता को बताए, ये तो राज्य की जनता जानती है कि वो चुनाव नहीं लड़ सकते, लेकिन आखिर उनसे मुलाकात जो हुई उसका डील क्या हुआ? क्या फंड लेंगे उनसे? भ्रष्टाचार का पैसा भारतीय जनता पार्टी यूज करेगी? क्या डील हुआ? ये जो लगातार कहा जा रहा है, जो पार्टियां चाहे वो कांग्रेस हो या झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, आखंड भ्रष्टाचार में डूबी हुई हो, उनके मुंह से भ्रष्टाचार की बातें शोभा नहीं देती। मैं तो यही कह रहा हूं, मैं तो यही बात को कह रहा हूं कि अगर हमारे मुंह से इस बात को शोभा नहीं देती, लेकिन प्रधानमंत्री एक भ्रष्टाचारी के साथ मंच साझा करे, ये शोभा देती है। एक राज्य का मुख्यमंत्री इस राज्य में आके इस राज्य के भ्रष्टाचारी से मिले, उनसे डील करे, ये शोभा देता है। वो भी आप ही के पार्टी में थे पहले राकेश जी? वो मेरे पार्टी में नहीं थे। हिमंता बिस्वा शर्मा कांग्रेस पार्टी में थे पहले? नहीं, अब हिमंता बिस्वा शर्मा कल मेरे पार्टी में थे, आज भाजपा में है। हो सकता है कल फिर वो कांग्रेस में आ जाए। तो ये तो राजनीति में ये पैजान अलग होता है, लेकिन राजनीति में अगर आप हैं और भ्रष्टाचार पे अगर आप बात कर रहे हैं, तो स्वाभाविक तौर पे भ्रष्टाचारियों के दरवाजे पर अगर आप जा रहे हैं तो प्रश्न तो यहाँ खड़ा होता है। चलिए ठीक है राकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी धन्यवाद। तो अभी आपने सुना, ये राकेश सिन्हा थे, कांग्रेस के महासचिव, प्रदेश महासचिव, और उन्होंने जो आरोप लगाए, आरोप लगाने के पीछे वजह है, मुद्दा मिला हुआ है। अब भारतीय जनता पार्टी इसके लिए जो भी बयान दे, जो कुछ भी कहे, लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि चाहे वो मधु कोरा हो या फिर हरिनारायण राय हो, दोनों ही चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। जो आए हुए हैं 2 साल या 2 साल से अधिक सजा होने के बाद चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। इस तरह के जो नियम आए हुए हैं, जो कानून बने हुए हैं, उसके हिसाब से चुनाव नहीं लड़ सकते। तो जो सवाल इनके द्वारा उठाए गए हैं, जो सवाल कांग्रेस पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा भाजपा पर उठाए जा रहे हैं कि आखिर क्या वजह है कि मधु कोरा हो या हरिनारायण राय हो, दोनों से जो है भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा के सह चुनाव प्रभारी मिल रहे हैं, विधानसभा के प्रभारी मिल रहे हैं, मुख्य प्रधानमंत्री का कार्यक्रम होता है तो वहां पर मंच साझा कराया जाता है मधु कोरा से। और ये मुद्दा जो है सो अब रुकने वाला नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को या झारखंड मुक्ति मोर्चा को ये मुद्दा मिल गया है। आपको हम याद दिलाना चाहेंगे कि 2005 में जब झारखंड विधानसभा का चुनाव हुआ तो किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिली थी। कई निर्दलीय चुनाव जीतकर आए थे और उस समय एक ऐसा दृश्य चला था कि रांची से जयपुर तक की सैर की थी नेताओं ने, और उसके बाद सरकार बनी थी अर्जुन मुंडा के नेतृत्व में। पहले गुरुजी के नेतृत्व में बनी, लेकिन वो बहुमत साबित नहीं कर पाए, तो फिर अर्जुन मुंडा के नेतृत्व में सरकार बनी। और हाट कमरिया रोड मामले पर एक ऐसा मामला चला कि उस मामले को लेकर के तब के संसदीय कार्य मंत्री रहे मधु कोरा ने जो है सो बगावत की, और उनके साथ सभी निर्दलियों ने बगावत की, और मौका मिल गया झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस को कि वो इस सरकार को जो है सो भाजपा के अर्जुन मुंडा के नेतृत्व वाली सरकार को वो गिरा सके, और इसमें उनको जो है सफलता भी हासिल हुई। देश के इतिहास में पहली मर्तबा एक निर्दलीय मुख्यमंत्री बनता है और उनके साथ 5 निर्दलीय विधायक मंत्री बनते हैं, और आलम यह होता है कि 6 जो थे
6 के ऊपर जो है सो आय से अधिक संपत्ति का मामला चलता है। और इस पर जो है किताब भी लिखे जा चुके हैं। सरजू राय जो निर्दलीय विधायक हैं, उस समय भाजपा में थे, उन्होंने ही बगावती सुर अपनाया था मधु कोरा एंड कंपनी के खिलाफ, और उस पर किताब भी लिखे गए थे। भ्रष्टाचार का जो 4000 करोड़ से अधिक घोटाले का मामला था, खनन घोटाला का मामला था, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला था। ईडी की कार्रवाई होती है, सीबीआई की कार्रवाई होती है, जांच होते हैं, और उसी दौरान 13 दिनों तक मुख्यमंत्री आवास का भाजपा के बड़े बड़े नेताओं के नेतृत्व में अलग अलग दिन अलग अलग नेता के नेतृत्व में जो है सो उस समय मुख्यमंत्री आवास का घेराव होता है। कोई भी दिन ऐसा नहीं होता था जब मुख्यमंत्री आवास के पास पानी की बौछार और आंसू गैस के गोले नहीं छोड़े जाते थे। यहां तक कि यशवंत सिन्हा सरीखे वरिष्ठ नेता भी उस आंदोलन में कूदे थे और उनके पैर में चोटें भी आई थी रबर बुलेट से। और अब जो विपक्ष को यानी महागठबंधन को जो मुद्दा मिला हुआ है, वो मुद्दा यही है कि जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी जिसके खिलाफ में आंदोलन की थी 13 दिनों तक, आज वो पाक साफ कैसे हो गई। हालांकि ये बातें बार बार चलती है और कहा जाता था जब मधु कोरा अलग हो गए तो ये कहा जाता था कि मधु तो कांग्रेस पार्टी खा गई और कोरा खाने के लिए कोरा जी को छोड़ दिया। ये बातें झारखंड में बड़े दिनों तक चली, लेकिन पिछले चुनाव तक अगर आप देखेंगे तो मधु कोरा और उनकी पत्नी कांग्रेस पार्टी में थी और उस समय कांग्रेस पार्टी को मधु कोरा अच्छे लग रहे थे। लेकिन जब इस बार के लोकसभा चुनाव के समय गीता कोड़ा ने कांग्रेस का दामन छोड़कर भाजपा का दामन थामा तो अब कांग्रेस पार्टी को मधु भी तीखे लगने लगे। तो ये आरोप यानी कह सकते हैं कि जो हमाम में कहा जाता ना, हमाम में सभी नंगे होते हैं, तो जो स्थिति बनी हुई है राजनीतिक दलों की, जिस सूचिता की बात राजनीतिक दलों से की जाती है, यहां पर अब सूचिता नहीं सत्ता प्राथमिकता हो गई है और इसी का नजारा झारखंड के लोगों को देखने को मिल रहा है। बहरहाल अब आगे देखिए, चुनावी मौसम है, चुनाव है, और चुनाव जो है सो क्या क्या रंग दिखाते हैं, क्या क्या चीज और होने जा रहे हैं, कितने बदलाव और होने जा रहे हैं, कौन कहां जाएगा, कौन किसके पाले आएगा, सारा कुछ आपको 1-1.5 महीने में इतने नए नए दृश्य दिखाई देंगे कि आप भी सोचने पर मजबूर होंगे, भैया राजनीति और ऐसा भी होता है। यदि रंग बदलने के मामले में डैश 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 आप समझ चुके होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। रंग बदलने के मामले में डैश 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 को भी पीछे छोड़ दिया जा रहा है, यह है राजनीति। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।